आगे हमारे श्री साहब आप, ये हमारे गप्पू पाए बाबूजी, ये हमारे पाए बाबूजी की तरफ से, ये उनके तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार हमारे पार्टी के अधिकारी शुक्रिया अदा करते हैं। चाचा जी से आशीर्वाद कामना करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। आए हुए संगीत कला के प्रेमियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार सत्कार। आप लोग सबसे पहले मेरा और मेरे परिवार का परिचय कि मैं कौन कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं इसी शहर बिजनौर का रहने वाला हुआ हूँ और मेरा नाम रमा है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम राम नगीना है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है बाबू, जब हम दोनों भाई छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मुझे उनका प्यार नहीं मिला और दुनिया को छोड़कर के स्वर्गवासी हो। भाई की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। मैं मेहनत और मजदूरी का काम करने लगा, खेती बाड़ी का काम करने लगा। घर में मेरी पत्नी है जिसका नाम राधा है। राधा के कोख से जन्मा एक बेटा है जिसका नाम राजू है और एक मेरी भोली बहन है जिसका नाम सामिया है। मेरा छोटा भाई राम नगीना डॉक्टरी पढ़ रहा है। वो सुबह कॉलेज जाता है, शाम को लौट आता है। लेकिन एक हफ्ता हो गया कॉलेज गया, लौट कर नहीं आया। उसकी चिंता मुझे रातें सताती है। जब तक मैं उसे अपनी नजरों से नहीं देख लेता हूँ इसके लिए हमेशा बेचैन रहता हूँ। आज इसका थोड़ी देर मैं इंतजार करता हूँ। अगर कॉलेज से घर आ जाता है तो ठीक है, नहीं मैं सीधा कॉलेज में चलकर पता लगाऊंगा कि आखिर बात क्या है, कॉलेज से घर क्यों नहीं आ रहा है। इंतजार करता हूँ। और क्या समाचार है? बोले भैया आज मैं आपके पास आया हूँ और आपसे कुछ कहने के लिए। बोले क्या जाते हैं मेरे छोटे भाई? रुपए की जरूरत है और मुझे दीजिए। मैं अपने इसी शहर में एक अपना नर्सिंग होम खोलना चाहता हूँ। और तुम्हारे मुखाग्र से सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली है। आपको हमारे सपने को सजाया है तो मेरे डॉक्टर मालिक ने बनाया है और तुम्हें पैसे की जरूरत है। लेकिन मेरे छोटे भाई तू जानता है कि तेरा भाई मेहनत और मजदूरी का काम करता है। अगर 5,000 की बात होती तो मैं किसी से मांगकर तुझे दे देता। लेकिन रहा सवाल 5 लाख रुपए का, इसलिए तेरा भाई तुझसे कुछ कहना चाहता है। सुनो मेरी बात को। तुझे 5 लाख रुपए दे दूं। बोले भैया आप मुझे
जमीन बेचकर पैसा देना चाहते हैं ना, लेकिन मेरी बात सुनिए भैया। बोलो। तो कोई बात नहीं, दीजिए जमीन को और मुझे पैसे दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ जिस दिन अपनी नर्सिंग होम खुल जाएगी, अरे 5 बीघा 1 बीघा 2 बीघा क्या बात है, मैं 20 बीघा जमीन खरीद कर आपके नाम कर दूंगा और आपके लिए एक निकालूंगा, नई रिजाल ले आऊंगा, उसी से आप बैठ कर पूरे इलाके में घूमेंगे भैया। आपकी मैं कदर करता हूँ मेरे भाई, सुने मेरी बात को। चाह रहा है जमीन बेचने के लिए, लेकिन मुझे बड़ी कसम है मुन्ना, ये बात तो अपनी भाभी माँ से नहीं बताएगा, ना तो किसी से चर्चा करेगा, नहीं तो मैं तेरे सपने को कभी सजा नहीं पाऊंगा। बड़े भैया ये बात आप जानेंगे, मैं जानूंगा, तीसरा कोई नहीं जानेगा, ये मेरा वादा है। अगर ये बात है तो मैं जा रहा हूँ पैसे की व्यवस्था करने, जितना जल्दी हो सकेगा मैं पैसा लाकर तेरे हाथों में जरूर दूंगा। अच्छी बात है। मकड़ी की जाल में फंस गया, ये मेरा भाई है, बेवकूफ है, एकदम गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने इसे बेवकूफ बना दिया। अरे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ये तो अपने प्यार के जाल में से फंसा रहा था। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, न ही कोई मुझे डॉक्टर की डिग्री मिली है, मैं तो एक आशिक हूं, मैं एक आशिक हूं, क्योंकि मेरी प्रेमिका मेरी दिलरुबा मेरी जान है, जिसका नाम चमेली बाई है, जिसके प्यार में आकर मैंने अपना परिवार छोड़ने की प्रयास किया हूं, और आज ये मेरा वादा है कि मेरा प्रयास कामयाब होगा, और आज कामयाब हो गया। बड़े भैया से वादा किया हूं, मैं डॉक्टर हो गया हूं। बड़े भैया ने अपनी जमीन जायदाद को बेचकर 5 लाख रुपए देने का प्रयास किया है, और आज में पैसा मिलेगा तो मैं अपनी चमेला बाई के पास जाऊंगा, और चमेली बाई मुझे देखेगी तो दौड़कर मुझे अपने सीने से लगाएगी, और जिस वक्त मेरी चमेली बाई मेरी बाहों में आएगी, उसे इतना प्यार करूंगा, उसे इतना प्यार करूंगा कि मेरा दिल भी भर जाएगा। लेकिन चमेली बाई को प्यार किया हूं, उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊंगा, अपने घर ले आऊंगा, उससे
अपन दिल की रानी बनाऊंगा। इस बात को किसी को जानकारी नहीं होने दूंगा। और भैया आप कह 970 65। अबे 963 होता है बे। ये कहा था? अबे चाहे 963 पूछ ले और चाहे 763 पूछ ले। नहीं भैया, हमारे कहा कि मतलब ही रहा है जब मतलब? हाँ मतलब ही रहा जब आप जो मुकालात करत की हाथवा मिला कहते 970। अबे नमस्ते कहा जाता है। नमस्ते नमस्ते। और भैया बढ़िया यहाँ बच्चे नहीं हम पूरे नहरत सारे नहीं हमारे कहने मतलब हाँ बड़े भैया ने हाँ जमीन बेचने गए हैं। जमीन को बेच के 5 लाख मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने चमेली भाई से वादा किया 5 लाख देने के लिए। और आज वो पैसा लेकर मैं चमेली भाई के कोठे में जाऊंगा। और सुन ये बात तू जानता है और तीसरा कोई नहीं जानेगा। चल चमेली भाई मेरी बेसब्री के साथ कपड़े उतार कर मेरा इंतजार करती हो। और जब मैं पहुंचूंगा सारे कपड़े उतार कर पहुंचूंगा। सुन ये बात किसी को मालूम नहीं चाहिए। भैया हम पाछे कपड़ा उतार के आई जाई। अबे तू कपड़े उतार कर क्या करने जाएगा? नहीं भैया, भैया अगर हम कपड़ा उतार के आओ तो आप डॉक्टर है आला वाला लगा चेक कर लिया कहाँ हमारे पर। तो सामने मुनिया भाई हमारे सुखोल छो पकड़वा लेकिन कोई इंसान गिरे रखने के लिए तैयार नहीं हुआ बाबू। फिर हमने अपने दिल में सोचा कि हमारे शहर में सबसे बड़े सेठ जिनका नाम सेठ है सुरमा भोपाली है। मैं सेठ की दुकान गया, सेठ जी से बोला कि सेठ जी मेरा 1 बीघा खेत गिरवी रख लो और मुझे 5 लाख रुपया दे दो। सेठ जी बोले रमा मैं खेत तो गिरवी नहीं रखूंगा, अगर तुम्हें पैसा लेना है तो एक काम करना होगा। हमने सेठ से बहुत क्या बात है? सेठ जी बोले अगर तुम्हें पैसे लेना है तो अपने खेत का बैनामा मेरे नाम करना होगा। मुझे कुछ न सुझाई दिया बाबू। मैं अपने छोटे भाई की खुशी के अपने हिस्से की जो 1 बीघा जमीन थी उसका बैनामा कर दिया। जब हमने बैनामा किया तो सेठ की खुशी में आकर मुझे 5,05,000 रुपए दिए। ये पैसा मुझे मिला है, ये पैसा लेकर चलता हूँ, मैं अपने छोटे भाई राम नगीना को देता हूँ। जब वो पाएगा तो बेहद खुश हो जाएगा। मैं चलता हूँ। भैया मैं क्या सुन रहा हूँ, आप अपने हिस्से की 1 बीघा जमीन बेच दिए। भैया अगर ये बात आपके परिवार में किसी को भी पता चलेगा भैया तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी मेरे भाई? अनुराग मैं तो अकेले में सोच रहा था, लेकिन तूने मेरी बात को सुन लिया। अगर तुझे मालूम हो गया तो तुमसे छिपाने की क्या जरूरत है? शबीर हमें क्यों बेचा है सुनकर तुम्हें बड़ी खुशी होगी मुन्ना। इसलिए बेचा है भैया। मेरा छोटा भाई राम नगीना जानते हो ना? हाँ वो डॉक्टर बन गया मुन्ना। डॉक्टर हुई थे? वो मेरे पास आया बोला हाँ कि भैया मैं शहर में नर्सिंग होम खोलना चाहता हूँ। मैं उसकी खुशी के लिए अपने हिस्से की जो 1 बीघा जमीन थी उसे बेच डाला मुन्ना। तू जानता है कि माता पिता के मर जाने के बाद हमने से भाई ने अपने बेटे के तरीके पाला है, तो प्यार हमने दिया है जो एक बाप अपने बेटे को देता है। हमने उसकी हर ख्वाहिश को पूरी किया है। अगर आप उसकी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी करता हो तो सारा जमाना मुझे ताना मारेगा और गाली देगा और यही कहेगा कि हम अपने परिवार पा जाने के बाद अपने छोटे भाई को ठुकरा दिया। मैं इसकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसे निराश नहीं होने दूंगा। अगर तुझे बात मालूम हो गई तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम करना? ये बात तुम्हें घर में किसी से नहीं बताना होगा और इस बैंक में 5,05,000 रुपया है। ये पैसा लेकर तुम्हें जाना होगा और अपने हाथों से मेरे छोटे भाई राम नगीना को देना होगा। ठीक है भैया
अगर जब आप मुझे ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं तो मैं जरूर निभाऊंगा मेरे भाई। तो ऐसे उम्मीद रखूंगा। हाँ लो ये बैग को संभालो और पैसा लेकर जाओ। हाँ इतना ध्यान रहे किसी की नजर इस पैसे पर न पड़े। ठीक है सिर्फ देना तो मेरे छोटे भाई को देना। भैया उनका हम दे देवे, लेकिन भैया क्या? हम सोचे थे भैया डॉक्टर हो गया है, अब भैया डॉक्टरी बनवाई, तो भैया हम सोचे थे जाए भैया के साथे पैसा दे दे, उनके साथे साथे चला जाए, उनको डॉक्टरी देख ले भाई कैसे बनत गया है। ये तो बढ़िया सोच है तुम्हारे दिल के अंदर। अगर तुम्हारे दिल में भावना है तो मेरे छोटे भाई के साथ में चले जाना। जब वहां से बात कराओगे तो वहां का समाचार मुझे मजा होगा। जाओ मुन्ना लेकर। आज मैं अपने बाप दादा की संपत्ति को बिगाड़ा है बाबू। जिस जमीन में मैं अपने खून और पसीने को बहाता था और अपने बच्चों का मैं पालन करता था, घर की हालात देखता हूं तो भगवान से रात प्रार्थना करता हूं कि मालिक इस दुनिया संसार में किसी को गरीबी मत देना। एक गरीबी इंसान को लाचार बना देती है, गाने गाने के लिए मुस्ताद कर देती है। मैं बहन सियारी हो गई, उसकी शादी की चिंता मुझे रात ही सताती है। इतनी दौलत मालिक नहीं दिया है, मैं अपनी बहन का हाथ दिया क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसके दरवाजे पर जाऊंगा लोग मुझसे दहेज की मांग करेंगे। हाँ ये बड़े बड़े भैया रसोलाल की तरफ से अब बहन की हालत को देख करके उसकी बचपना मुझे याद आती है। जब वो बचपना याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं बाबू। जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तो केले में बैठ कर अपने गम को मिटा लेता हूँ और हर गम को अपने आंखों की धारा में धो देता हूँ बाबू। और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि ये मालिक इस दुनिया इस संसार में जिसे बेटी देना उसे अपार करो रखेगा। संसार में किसी को मेरा छोटा भाई पैसा पाएगा तो कितना खुश हो जाएगा। तो थोड़ी देर यही बैठता हूँ फिर आगे की सोचता हूँ।